हेलो दोस्तों, सभी लोग को नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, सबसे पहले आप सभी लोग को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री हरि विष्णु। कान्हा जी की कृपा, श्री हरि विष्णु की कृपा सब पर बनी रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और दोस्तों, आज हम जान लेते हैं कि तुलसी विवाह जो हम करते हैं, तुलसी विवाह जब भी करते हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन, जिस दिन हम व्रत करते हैं, उसी दिन शाम के टाइम गोधूल काल में यानी कि प्रदोष काल में हम विवाह करते हैं। तो अब होता है कि हम जो विवाह करते हैं तो वो जो सामग्री होती है, उस सामग्री का हम विसर्जन करें, किस चीज़ का विसर्जन करें, किस चीज़ को हम यूज कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, कौन सी चीज़ों का हम ब्राह्मण को दें, तो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो में पूरा बनेगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और जितने नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तुलसी विवाह विसर्जन यानी कि जो भी सामग्री हम मतलब जो भी सामग्री यानी तुलसी माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, जो भी मतलब प्रसाद रहता है, भोग प्रसाद होता है, तो हम उन सब चीज़ों क्या क्या किन किन चीज़ों का विसर्जन करें, क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, दोस्तों बता देते हैं आप लोग को। जब भी हम विसर्जन करते हैं, तो मान लीजिए शादी हम आज की हैं शाम को, तो विसर्जन अगले दिन सुबह किया जाता है। सूर्योदय काल के पहले ही कर देना चाहिए, सबसे अति उत्तम होता है। सूर्योदय काल के पहले विसर्जन कर देना चाहिए, अपने खुद नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। उसके बाद से तुलसी विवाह की जो भी सामग्री है, जिन जिन सामग्री का विसर्जन करना है, उसको विसर्जन सूर्योदय काल के पहले कर देना चाहिए। तो जान लेते हैं जो श्रृंगार का सामान होता है, जो माता तुलसी जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जितने भी श्रृंगार के सामान होते हैं, उनमें से कुछ आप अपने लिए ज़रूर रखना चाहिए। चाहे चूड़ी, बिंदी, जो भी चीज़ें हों, अपने लिए ज़रूर रखना चाहिए पहनने के लिए। और बाकी चीज़ें आप ननद को भी दे सकते हैं, किसी बहन बेटी को, अगर आपकी बेटी है, शादी हो चुकी है, तो आप उनको भी दे सकते हैं। और आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप किसी बहन बेटी को, ननद को आप दे सकते हैं। और अगर कोई नहीं मिलता तो आप खुद भी श्रृंगार का सामान खुद भी यूज कर सकते हैं। साड़ी है तो साड़ी खुद भी आप पहन सकते हैं। ये हो गया श्रृंगार का सामान का हम क्या करें। अगर बहन बेटी है तो उनको आप दे सकते हैं, अति उत्तम होता है। ननद को दे सकते हैं, अति उत्तम होता है। अगर नहीं होता तो खुद भी पहन सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद से अब ये होता है, जो फल होता है, जो हम भोग प्रसाद लगाए रहते हैं, जो भी फल होता है, मीठा होता है, प्रसाद होता है, बतासे होते हैं, उन सब का हम क्या कहते हैं, उन सब फल प्रसाद को आप घर में अपने पूरे परिवार के साथ में बांट करके प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। किसी को ऐसा नहीं कि किसी को देना नहीं, आप घर में खुद सबको बांट करके खुद अपना ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद से आप क्या करें कि जैसे अब जो अब भगवान विष्णु जी को, जैसे ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल, जिनके साथ अब होता शालिग्राम सबके पास नहीं होते हैं, तो लड्डू गोपाल जी से साथ भी लोग विवाह रचाते हैं। तो अब लड्डू गोपाल जी के जो भी वस्त्र आप पहनाए हैं, पीला वस्त्र है, तो उनको यूज कर दीजिए। और ऐसा भी होता है, अगर कोई सामग्री से, जो सामग्री आपको दान करनी है, तो आप मंदिर में ले जाकर के आप दे सकते हैं। उसके बाद से आप जो गन्ना का हम मंडप बनाते हैं, अगर जो मंडप नहीं बनाते तो हम माता तुलसी जी को गन्ना उनके पास में रखते हैं। तो उस गन्ने को आप पूरे घर में सदस्य, जितने भी परिवार के लोग हैं, सबके साथ में आप उस गन्ने को, मतलब उस गन्ने को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, चूस सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद से ये होता है ना कि जैसे अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि तुलसी विवाह, तो हमारे घर तुलसी जी जो हैं घर के बाहर हैं। जैसे होता है ना, घर के बाहर तुलसी जी हैं, तो अब से सबकी यहाँ तुलसी से, मतलब ऐसा नहीं कि सबके यहाँ तुलसी जी घर के अंदर रहती हैं या छत पे रहती हैं, कहीं कहीं तुलसी जी घर के बाहर भी होती हैं। तो हम क्या पूरे रात जो भी सामग्री वहाँ छोड़ सकते, क्योंकि सेफ नहीं होता है, पशु जानवर कोई भी कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। तो उस बीच में आप जो है शाम के टाइम शादी विवाह कर दिए हैं, पूजा पाठ कर लिए हैं, तो आप कम से कम 1-2 घंटे तक, 10 बजे तक, यानी रात्रि के 10 बजे तक वहाँ पे रहने दीजिए। उसके बाद से अगर बहुत है तो आप जग रहे हैं, सब लोग जग रहे हैं, तो वहाँ पे 10 बजे तक, 1-2 घंटे तक रहने दीजिए। और यहाँ जो दीपक आप प्रज्वलित किए हैं, दीपक में इतना आप घी का दीपक जला रहे हैं या तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं, तो इतना उसमें तेल डाल, ताकि दीपक जो है रात्रि, पूरी रात्रि जलता रहे। अगर नहीं जल सकता है तो 12 बजे तक कम से कम जलता रहे, रात को 12 बजे तक दीपक आपका जलता रहे।
दीपक को बुझाना नहीं है कि दीपक को ठंडा कर देना है, दीपक को बुझाना नहीं। जब दीपक अपने आप शांत हो जाए तभी दीपक को हटाना है। चाहे वो घर के बाहर दीपक है या छत पे दीपक है, जहाँ कहीं भी है, दीपक खुद से ही ठंडा होना चाहिए। खुद से दीपक को बुझाना नहीं है, दीपक अपने आप से ही ठंडा हुआ तभी आप दीपक को हटा सकते हैं। आप सबसे पहले अगर घर के बाहर तुलसी माता जी हैं, घर के बाहर पूजा की हैं, तो आप सबसे पहले जो है कुछ देर बाद पूजा पाठ करने के बाद कुछ देर बाद जो है प्रसाद जो भी आप भोग लगाए हैं, फल है, प्रसाद है, मीठा है, आप सबसे पहले उसको वहाँ से उठा लीजिए, अपने घर के अंदर ले आइए और सबके साथ अपना बाँट के ग्रहण कर सकते हैं उस टाइम पे भी और सुबह में भी। और भी जो सामग्री है उसको भी वहाँ से, अगर ऐसा लगता है कि आप कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, तो जो भी श्रृंगार का सामान आप रखे हैं उससे अलग से चढ़ा के माता जी को रखें। जो पहनाए हैं उनको पहने रहने दीजिए, बाकी जो चढ़ाए हैं उसको आप उठा करके घर के अंदर ला सकते हैं। ठीक है। अब बाकी जिनके घर बहुत सेफ जगह पे, यानी घर में जो लोग घर के मंदिर में तुलसी माता को ला करके पूजा करते हैं, तो वो लोग वहीं पे पूरी रात्रि, नियम तो यही है, पूरी रात्रि जैसे आप तुलसी विवाह किए हैं तो पूरी रात्रि मंदिर में ही रहना चाहिए। उनके पास सब कुछ भोग प्रसाद, विष्णु भगवान की जो भी तस्वीर है, लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी है, शालिग्राम जी है, तो सब कुछ एक साथ वहीं रात भर होना चाहिए। अगर नहीं हो, बाहर है, तो आप उसमें से कुछ सामग्री, घर से खाने वाली सामग्री, प्रसाद, वो सब कुछ घर के अंदर उठा लाएंगे। छत पे है तो छत पे भी आप छोड़ सकते हैं, ढक दीजिए, ढक करके रख दीजिए। दीपक मतलब इतना उसमें तेल रख दीजिए ताकि दीपक रात में 12 बजे तक कम से कम जलता रहे, प्रज्वलित रहे। पूजा करने के कुछ देर बाद आप घर में प्रसाद को ला सकते हैं। अब जो आप कलश रखे हैं उस कलश को क्या करें, तो उस कलश को आपको सुबह में, उसको कुछ नहीं करना है, सुबह में आप ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सुबह में जल्दी उठ जाइए, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और फिर घर के मंदिर वहाँ जहाँ भी आप तुलसी विवाह किए हैं, कलश में कलश को पहले क्या करना है, आप हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए और कलश भगवान से सिर्फ प्रार्थना करिए, निवेदन करिए कि हाँ, हम तुलसी विवाह रचाए हैं, जो भी हमसे बन पड़ा है हम किए हैं, आप हमारे पूजा में सम्मिलित हुए हैं, बस इतनी कृपा बनाए रखना। ऐसा कहते हुए, क्षमा याचना करते हुए फूल और जल को कलश के पास छोड़ देना है और फिर कलश को ऐसे हिला देना है। हिलाने के बाद वही विसर्जन हो जाता है। हिलाने के बाद कलश को फिर हाथ जोड़ लेना है। उसके बाद से जो भी आप तस्वीर रखें, भी भगवान विष्णु की है, लड्डू गोपाल जी की, ठाकुर जी की जो भी तस्वीर है, शालिग्राम जी हैं, आप उनको जो है वहाँ से उठा लेंगे। उनको जो कलावा चढ़ाए हैं, तो पूरे घर, मतलब घर में कोई हो, तो बच्चा हो, हस्बैंड हो, किसी को आप कलावा बांध भी सकते हैं। जो जनेऊ है तो घर में कोई धारण भी कर सकता है, जो लोग पहनते हो, नहीं कर सकते तो घर में आप रख सकते हैं, घर के मंदिर में रख दीजिएगा। और जो श्रृंगार के सामान में दक्षिणा रखे हैं, दक्षिणा कुछ है तो हम बहन बेटी को दे सकते हैं, नाथ को दे सकते हैं, और खुद भी जैसे पूजा पाठ में आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई नहीं, और नहीं तो मंदिर में जाके आप मंदिर में दे सकते हैं। तो कलश में जो भी हम फूल है, सिक्के हैं, सुपारी डाले हैं, तो कलश के जल से, मतलब सुपारी को, सिक्के को, फूल को निकाल लेंगे और जो सिक्के अलग कर देंगे, बाकी सुपारी हुआ, फूल हुआ, पंचपल्ला हुआ, और जो भी हम मतलब भगवान विष्णु से माता तुलसी जी गठबंधन किए हैं, जो कलावा है, कलावा से किए हैं, चाहे किसी, मतलब किसी और मतलब किसी दुपट्टे से किए हैं, तो आप उस दुपट्टे को खोल लेंगे। उसमें जो भी अक्षत है, जो भी चावल रखे हैं, दुर्वा रखे हैं और पैसे रखे हैं, तो उसको किसी बहन बेटी को दान कर देंगे। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप खुद भी यूज कर सकते हैं। बाकी जो फूल है, दुर्वा है, पंचपल्ला है, सुपारी, इसको आपको विसर्जन कर देना है, नज़दीकी तालाब और नदी में जाके विसर्जन कर देना है सूर्योदय काल के पहले ही। ठीक है। और जो कलश के ऊपर नारियल रखें, उस नारियल का हम क्या करते हैं, तो नारियल को आपको किसी ब्राह्मण को दान कर देना है। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप खुद भी फोड़ के घर में प्रसाद के रूप में आप यूज कर लेंगे। जो फल फ्रूट है उसको क्या करेंगे, तो उसको वहाँ पर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। ठीक। अब बाकी जो जिस पे हम आसन लगाए हैं, पीला है, लाल है, जो भी कपड़े बिछाए हैं, उस कपड़े को आप धो करके, स्वच्छ करके, फिर आप घर में दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। और तो उम्मीद करते हैं आप लोग को तुलसी विवाह से विसर्जन संबंधित सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और हाँ, जैसे जो आप कलश जिस पे रखे हैं, गेहूं पे भी रखा जाता है, चावल पे भी रखा जाता है, तो गेहूं पे जो लोग, मतलब उस चावल का, उस गेहूं का हम क्या करें, तो उनको जो बहुत ज़्यादातर एकादशी, मतलब एकादशी का व्रत है, चावल नहीं रखते हैं, तो गेहूं रखते हैं, तो उस गेहूं का हम कुछ लोग तिल भी रखते हैं कलश के नीचे। तो उसका क्या करें, तो वो आप पशु चिड़ियों को आप दे सकते हैं, दाना रूप में चिड़ियों को खिला सकते हैं। और जो जल होता है उसमें से सब कुछ निकाल करके, फूल वगैरह जो भी सब कुछ सामग्री है, इन सबको आपको विसर्जन कर देना है।
ठीक है, सुबह में ही करना है। आप नज़दीकी जहाँ कहीं भी तालाब हो, नदी हो, आप पे जाके विसर्जन कर देना है फूल वगैरह को। अब बाकी जो जल है आप घर के प्लांट में, घर के मतलब गमले में, पौधों में आप डाल सकते हैं, और जो सिक्के हैं घर के अंदर रख सकते हैं। फिर वहाँ से भगवान के, और ठाकुर जी अगर घर के बाहर रखे हैं तो ठाकुर जी को, अगर घर के बाहर पूजा किए हैं, लड्डू गोपाल साथ में रखे हैं, शालिग्राम जी रखे हैं, तो उनको वहाँ से उठा करके कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद उठा करके लाके घर के मंदिर में रख देना चाहिए। ठीक है, बाहर रात, पूरी रात बाहर नहीं रखना चाहिए। और जो विष्णु भगवान की तस्वीर रखें, तो कुछ लोग पूजा करते माता तुलसी जी के साथ विवाह रचाते हैं, तो वहीं भगवान विष्णु की तस्वीर उनके साथ पूरे साल रखते हैं। जहाँ माता तुलसी जी आपकी है वहीं पे तस्वीर आप रख देंगे। और कुछ लोग, जो लोग विवाह रचाते हैं माता तुलसी जी का, तो तुलसी जी खरीद के लाते हैं उस टाइम पे, और विवाह करने के बाद तुलसी जी को दान कर देते हैं। तो आप लोग अगले दिन सुबह में उसके साथ में दान करिएगा। जब आप विसर्जन करते हैं तभी आपको दान करना होता है। तो जैसा आप करते होंगे वैसा आप लोग कर लीजिएगा। बाकी विसर्जन कैसे करना आपको बता दिए। फल आप लोग खुद ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद आप लोग खुद ग्रहण कर सकते हैं। जो भी फूल है, सुपारी है, तो इस सब चीज़ों को आप विसर्जन कर देंगे। बाकी श्रृंगार का सामान उसमें से कुछ आप रख लेंगे, बाकी आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। अगर ब्राह्मण को दे रहे सब कुछ ब्राह्मण को दे दीजिए, और नहीं तो किसी बहन बेटी को आप श्रृंगार का सामान दे दीजिए, उसमें से कुछ आप रख लीजिए, बाकी आप दे दीजिए। दक्षिणा रूप में जो कुछ रखे हो तो उसको भी आप उसके साथ में बहन बेटी को आप दे सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप खुद भी यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। इसमें कोई भी निसंदेह निसंकोच आप खुद भी धारण कर सकते हैं। तो और जब भी विसर्जन करते हैं तो अगले दिन, यानी कि अगर आज हम विवाह किए हैं, तुलसी विवाह आज संपन्न किए हैं, तो उसके अगले दिन सुबह में विसर्जन किया जाता है। तुरंत नहीं करना चाहिए। दीपक को खुद से नहीं बुझाना चाहिए। दीपक जब खुद से ठंडा हो जाए तभी दीपक को हटाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दीपक कम से कम, अगर शाम के टाइम विवाह कर रहे हैं तो दीपक कम से कम आपको 12 बजे रात्रि तक आपका जलता रहे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत लोग तो अखंड जोत जलाते, पूरी रात जलने देते हैं। तो आप लोग रात्रि 12 बजे तक दीपक आपका जलते रहना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को तुलसी विवाह संबंधित, विसर्जन से संबंधित सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के सभी लोग को जय श्री हरिविष्णु, जय श्री कृष्णा।